हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। चलिए चलते हैं सुख भोपाल, जहाँ पर गति शक्ति योजना की लॉन्चिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर वर्चुअली जुड़े हैं। अवलोकन यहाँ करेंगे। ये उनकी देश में विश्व स्तरीय जो इस वक्त देख सकते हैं प्रधानमंत्री वहां पर जो प्रगति मैदान का इलाका है वो किस तरह से तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री को एक प्रेजेंटेशन वहां पर दिया जा रहा है और प्रगति मैदान पूरा देश जानता है कि यहां पर विभिन्न तरह की प्रदर्शनी लगते रहती हैं और खासकर व्यापार को बढ़ाने में काफी कारगर ये सिद्ध हुआ है प्रगति मैदान। और पूरे प्रगति मैदान को अब दोबारा बनाया जा रहा है। कुछ हिस्सा इसका बनकर तैयार हो गया है और कई सारे हिस्सों में अभी काम चल रहा है। इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री को प्रगति मैदान में जो वहां पर कार्य चल रहा है वो कहां तक पहुंचा है, कौन सा कार्य पूरा हो गया है, कौन सा कार्य अभी पूरा करना है, उसके बारे में प्रधानमंत्री को वहां पर जानकारी दी जा रही है। और इसके बाद प्रधानमंत्री पीएम गति शक्ति की वहां पर शुरुआत करेंगे। देश के ढांचागत परियोजनाओं को किस तरह से गति दी जाए, शक्तिशाली बनाया जाए, उसके लिए पीएम गति शक्ति को प्रधानमंत्री शुरू करेंगे। और स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री की ओर से पीएम गति शक्ति की घोषणा की गई थी, जो आज मूर्त रूप वहां पर लेने जा रही है। और ये आप देख सकते हैं कि प्रगति मैदान के अंदर किस तरह से वहां पर हॉल तैयार किए जा रहे हैं विभिन्न प्रदर्शनियों के लिए, वो प्रधानमंत्री को वहां पर दिखाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं दिल्ली का प्रगति मैदान, जिसको पुनर्निर्माण जिसका किया जा रहा है इस वक्त। कुछ हिस्सा इसका तैयार हो गया है और कुछ हिस्से में अभी काम चल रहा है। तो प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से वहां पर टनल्स बनाई जा रही हैं विभिन्न सड़कों के लिए और पूरे प्रगति मैदान को किस तरह से तैयार किया जा रहा है। काफी बड़ा इलाका ये है और पूर्व में दिल्ली में ये प्रगति मैदान, यहाँ पर कई तरह के जो व्यापारिक मेले हैं वो मेले यहाँ पर लगते थे और उसके बाद इसके पुनर्निर्माण का फैसला किया गया और बहुत बड़ी ढांचागत परियोजना इसको कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़े इलाके में ये प्रगति मैदान फैला हुआ है और इसको बिल्कुल आधुनिक तौर तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है। कुछ हिस्सा इसका बनकर तैयार हो गया है, जिसमें से 2 हॉल आज प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और अगर पीएम गति शक्ति की हम बात करें तो जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सरकार के 16 मंत्रालय एक प्लेटफॉर्म पर होंगे और साथ ही साथ कनेक्टिविटी को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, उसमें काफी कारगर ये प्लेटफॉर्म सिद्ध होने वाला है। विभिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी उन्नत प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग भी किया जा सकेगा और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना अगली पीढ़ी की बुनियादी ढांचा तैयार करने के प्रति पीएम नरेंद्र मोदी के सतत प्रयासों का परिणाम है, जिसका उद्देश्य जीवन को और सुगम बनाने के साथ साथ व्यापार कार्य को सरल बनाना है। और इस वक्त प्रधानमंत्री बस अब कुछ ही देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। आज भारत अपने भाग्य पर इतरा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को एक शीर्ष नेतृत्व पर पाकर हम सब धन्य भाग्य हैं और इस देश को आपका सानिध्य मिला माननीय। बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका। हृदय से स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी आपका मंच पर। बहुत बहुत स्वागत है।
मंच पर स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी का। माननीय श्री नितिन गडकरी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, माननीय श्री पीयूष गोयल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल, माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, माननीय श्री राजकुमार सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पावर, तथा माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का, मेहमानों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 20 सालों में बदलाव के अभूतपूर्व इतिहास रचे हैं। वे हमेशा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर देते रहे। 2014 से इसी अनुभव ने बदले और बढ़ते नए भारत से विश्व का साक्षात्कार कराया। भारत ने ये दिखाया कि निर्णायक नेतृत्व के द्वारा विकासशील देश से विकसित देश की ओर बढ़ा जा सकता है। जनहित के स्कीम्स को यदि सिद्धि तक पहुंचाना है, वो भी कम समय और कम लागत में, तो मंत्रालयों, विभागों, राज्यों इत्यादि को अपने अपने साइलोज से निकलकर समन्वय से साथ चलना होगा, ताकि योजनाओं को गंतव्य तक तीव्र गति से पहुंचाया जा सके। अब हम निवेदन करते हैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल, माननीय श्री पीयूष गोयल जी से कि कृपया स्वागत संबोधन दें। परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज इस कार्यक्रम में जुड़े सभी सम्मान्य केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री, वर्चुअली देश भर में अलग अलग कोनों से जुड़े हुए सभी सम्मान्य मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, सभी अधिकारीगण जिन्होंने भारत को तेज गति से आगे बढ़ाने में बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं, सभी उद्योग जगत से जुड़े हुए और व्यापार और उद्योग में भारत को एक स्थान दिलवाने में जो हमारे मित्र काम करते हैं, मीडिया के बंधु भाइयों और बहनों, आज देश नवरात्रि का पर्व मना रहा है। अष्टमी के दिन आज मां दुर्गा की आराधना होती है, पूजा होती है। दुर्गा शक्ति का प्रतीक है और आज के दिन हम सबका सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में बनाई गई आत्मनिर्भर भारत को और गति देने वाली प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, जो एक प्रकार से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई गति भी देगी, एक नई दिशा देगी और पूरे देश में जो एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉन्चिंग इवेंट का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधन कर रहे हैं। ऐसे ही चलेगा। वो परेशान होते थे, दूसरे देशों की प्रगति देख उदास होते थे और इस भावना से भर गए थे कि कुछ बदल नहीं सकता। जैसा अभी हम वीडियो में भी देख रहे थे, हर जगह नजर आता था वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन वो काम कभी पूरा होगा भी या नहीं, समय पर पूरा होगा या नहीं, ये लेकर कोई विश्वास जनता के मन में नहीं था। वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड एक तरह से अविश्वास का प्रतीक बन गया था। ऐसी स्थिति में देश प्रगति कैसे करता? प्रगति भी तभी मानी जाएगी जब उसमें गति हो, गति के लिए एक अधीरता हो,
गति के लिए एक सामूहिक प्रयास हो, आज 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज का मंत्र है विल फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस, वेल्थ फॉर प्रोग्रेस, प्लान फॉर प्रोग्रेस, प्रेफरेंस फॉर प्रोग्रेस। हमने न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित किया, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे करने का प्रयास हो रहा है। अगर आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वही आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट में देरी ना हो, रुकावटें ना आए, कम समय पर पूरा हो। साथियों, देश का सामान्य मानवी एक छोटा सा भी घर बनाता है तो उसके लिए बाकायदा प्लानिंग करता है। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनती है, कोई कॉलेज बनाता है, तो भी पूरी प्लानिंग के साथ बनाया जाता है। समय समय पर उसके विस्तार की गुंजाइश को भी पहले से ही सोच लिया जाता है। और ये इसमें हर किसी का अनुभव है, हर एक का ये अनुभव से आप गुजरे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग से जुड़ी अनेक कमियां रोजमर्रा अनुभव करते हैं। थोड़ा बहुत जहां हुआ भी है तो हमने देखा है कि रेलवे अपनी प्लानिंग कर रही है, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपनी प्लानिंग कर रहा है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट की अपनी प्लानिंग होती है, गैस नेटवर्क का काम अलग प्लानिंग से हो रहा है। ऐसे ही तमाम डिपार्टमेंट अलग अलग प्लान करते हैं। हम सभी ने ये भी देखा है कि पहले कहीं सड़क बनती है, सड़क बिल्कुल तैयार हो जाती है, और फिर कोई पानी वाला डिपार्टमेंट आएगा, वो पानी की पाइप के लिए उसकी खुदाई कर देता है, फिर पानी वाले पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार काम होता रहता है। ये भी होता है कि रोड बनाने वाले डिवाइडर बना देते हैं और फिर ट्रैफिक पुलिस कहती है कि इससे तो जाम लगा रहेगा, डिवाइडर हटाओ। कहीं चौराहे पर सर्किल बना दिया जाता है तो ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने में बजाय वहां अव्यवस्था होने लगती है। और हमने देश भर में ऐसा होते हुए देखा है। इन परिस्थितियों के बीच जब सारे प्रोजेक्ट्स को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है। बिगड़ी हुई बात को ठीक करने में बहुत मेहनत लगती है। साथियों, ये जितनी भी दिक्कतें हैं उसका मूल कारण ये है कि मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो इम्प्लीमेंटेशन जमीन आसमान का अंतर होता है। अलग अलग विभागों को पता ही नहीं होता कि कौन सा विभाग कौन सा प्रोजेक्ट कहां शुरू करने की तैयारी कर रहा है। राज्यों के पास भी इस तरह की जानकारी एडवांस में नहीं होती। इस तरह के साइलोस के कारण निर्णय प्रक्रिया भी प्रभावित होती है और बजट की भी बर्बादी होती है। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि शक्ति जुड़ने के बजाय, शक्ति मल्टीप्लाई होने के बजाय शक्ति विभाजित हो जाती है। जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं
उन्हें भी ये ठीक ठीक पता नहीं होता कि भविष्य में यहां से सड़क गुजरने वाली है,